नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज आपको ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो गांव के अंदर वास्तव में घटी हुई है। जब पहली बार मैंने एक गांव के बुजुर्ग लोगों से इस घटना के बारे में सुना तो मुझे भी यकीन हुआ कि आखिर एक छोटी मोटी जो खेल की वस्तु होती है उसमें भी इतनी भयानक आत्मा हो सकती है। आप सबने अपने बचपन में या अपनी दादी नानी के मुंह से जरूर सुना होगा कठपुतलियों के बारे में। आप में से तो बहुत से लोगों ने शायद देखा भी होगा, कभी न कभी किसी कठपुतली का नाच देखा भी होगा। हर किसी को बड़ा अच्छा लगता है जब लकड़ी की बनी हुई रंग बिरंगी सजी धजी कठपुतलियां और डोर में बंधी हुई कठपुतली नचाने वाले के इशारे पर ठुमक ठुमक के नाच दिखाती हैं। कठपुतलियों की ये कला भारत में सैकड़ों सालों से चली आ रही है। वैसे तो पहले भारत के लगभग हर प्रदेश में कठपुतली का खेल मशहूर था, लेकिन राजस्थान में तो कठपुतलियों को बनाने वाले और उनका खेल दिखाने वालों को अपने काम में ऐसी महारत हासिल होती थी कि उनकी बनाई हुई कठपुतलियां एकदम सजीव सी लगती थीं। आज भी राजस्थान में कठपुतलियों को बनाना और उनका खेल दिखाना बहुत प्रचलित है, लेकिन कई दशकों पहले तो ये कला एकदम अपने शिखर पर थी। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे कहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार पहुंचे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको रियल वास्तविक भयानक हॉरर घटनाएं जानने को मिलती है। और अब तक भी आप अगर हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की ये सच्ची घटना उसी पुराने वक्त की है। राजस्थान में बरसों पहले एक छोटा सा गांव था, जनकपुर। ये गांव था तो बहुत ही छोटा, पर यहाँ रहने वाले लोगों के हाथों में बड़ी ही अद्भुत कला थी। यहाँ के लोग लकड़ियों से इतनी सुंदर सुंदर कठपुतलियां बनाते थे कि वो बिल्कुल असली ही लगती थी। दूर दूर से लोग इस गांव में कठपुतली लेने आते थे और मुंह मांगे दाम चुका के इनकी बनाई कठपुतलियां खरीद के ले जाते थे। इस छोटे से गांव का मुखिया था किशन लाल, जो कठपुतलियां बनाने और उनका खेल दिखाने के लिए इतना प्रसिद्ध था कि उस जमाने की बड़ी बड़ी रियासतों में उसे सम्मान के साथ बुलाया जाता था। किशन लाल का एक ही बेटा था जिसका नाम था गोविंद। किशन लाल की ये दिल्ली तमन्ना थी कि वो अपने बेटे को भी कठपुतली बनाने और उनका खेल दिखाने की कला में अपनी ही तरह पारंगत कर दे। लेकिन गोविंद को तो पता नहीं क्यों कठपुतलियों में जर्रा सी भी रुचि ही नहीं थी। वो तो बचपन से ही बस गीत संगीत के पीछे ही दीवाना था। जहां गोविंद को कोई अच्छा गवैया या बाजा बजाने वाला मिलता कि फिर वो उसके पास ही घंटों बैठे रह के उसका गाना बजाना सुना करता। उस जमाने में लड़के लड़कियों की बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। गोविंद के 15 बरस पूरे होते ही उसके लिए भी कई लड़की वाले रिश्ते लेकर किशन लाल से मिलने आने लगे। आखिर एक पड़ोसी गांव की लड़की गुलाबों से गोविंद का रिश्ता पक्का कर दिया गया। शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला था। किशन लाल के घर और गांव में इस शादी की तैयारी जोर शोर से होने लगी। आखिर गांव के मुखिया के इकलौते बेटे की शादी होने वाली थी। घर में दूर दूर से रिश्तेदार आने लगे थे जो तरह तरह के काम में हाथ बटाते। लेकिन गोविंद को इस भीड़भाड़ और शोर शराबे से एकदम घुटन सी होने लगी। वो अब सुबह जल्दी उठ के घर से निकल जाता और फिर शाम ढलने के बाद ही वापस घर लौटता था। अपने बेटे को यूं सारा दिन घर से बाहर रहते देख उसके पिता किशन लाल ने उससे जवाब तलब किया तो गोविंद ने बहाना बना दिया कि वो एक बहुत बड़े गवैये की सेवा के लिए जाता है जिन्होंने उसे अपना शिष्य स्वीकार किया है। गाने बजाने की बात सुनते ही किशन लाल आग बबूला हो उठा। उसने गोविंद को फटकारते हुए कहा, अगर तुमने शादी से पहले अपने हाथों से एक कठपुतली तैयार नहीं की तो फिर पूरे गांव समाज में मेरा नाम खराब हो जाएगा। लड़की वाले हंसी उड़ाएंगे हमारे घर परिवार की और मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए तुम किसी भी तरह से 3 दिनों के भीतर एक कठपुतली बना के तैयार करोगे, वो भी बिना किसी की भी मदद लिए। अगर नहीं कर सके तो फिर इस घर ही नहीं बल्कि इस गांव में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी। गोविंद अपने पिता की बात सुन बेहद परेशान हो गया। उसने मजबूर होकर हामी भर दी, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में अपने घर और गांव को छोड़ के वो जाता कहां। गोविंद फिर सोच में डूबा हुआ घर से निकला
और गांव के बाहर बहने वाली नदी किनारे जाके चुपचाप बैठ गया। अपने पैर पानी में डाल के गोविंद खामोशी से बैठ सोचने लगा, मैं कैसे 3 दिनों में एक कठपुतली बना सकता हूं? मुझे तो यही नहीं पता है कि कठपुतली बनाने की शुरुआत कैसे की जाती है। अब अगर गांव के किसी व्यक्ति से सहायता के लिए कहूंगा तो वो जरूर पिताजी को ये बात बता देगा, और पता नहीं फिर पिताजी क्या सलूक करेंगे मेरे साथ। गोविंद बड़ी देर तक नदी किनारे बैठा रहा कि अचानक ही उसकी नजर नदी के पानी में बहती आ रही एक लाल रंग की पोटली पर पड़ी। उस पोटली को देखते ही गोविंद चौंक उठा और फिर तुरंत पानी में कूद के वो जल्दी जल्दी तैरता हुआ उस लाल पोटली के पास जा पहुंचा। गोविंद ने लपक के वो पोटली एक हाथ में संभाल के पकड़ी और फिर से तैरते हुए नदी के किनारे पर चला आया। किनारे पर आ गोविंद ने गहरी गहरी सांस ली और फिर उत्सुकता से वो पोटली खोलने लगा। जैसे ही गोविंद ने वो पोटली खोली, हैरत और खुशी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस लाल पोटली के अंदर एक बेहद खूबसूरत कठपुतली रखी हुई थी। उस कठपुतली के आंख नाक सब एकदम सजीव से लग रहे थे। कठपुतली के कपड़े बहुत ही महीन मखमल से बने हुए थे, जिन पर सोने के तारों से कढ़ाई की गई थी। यही नहीं, कठपुतली के गले, कान और हाथ पैरों में सोने के चमचमाते गहने चमक रहे थे। गोविंद जाने कितनी ही देर तक अपने हाथों में पकड़ी उस कठपुतली को एकटक घूरता रहा। उसे न समय का कोई होश था, न अपनी कोई फिक्र थी। वो तो जैसे कठपुतली की सुंदरता में एकदम खोसा गया था। अचानक ही गोविंद के हाथों में मौजूद उस कठपुतली के होंठ हिले और वो एकदम धीमी और मधुर आवाज में बोली, तुम कौन हो मित्र? क्या नाम है तुम्हारा? कठपुतली को यूं बोलते देख गोविंद तो एकदम हक्का बक्का रह गया। फिर किसी तरह अटकते हुए बोला, तुम बोल कैसे रही हो? कठपुतली तो बात नहीं कर सकती। गोविंद के इस सवाल के जवाब में वो कठपुतली खिलखिला के हंसने लगी। फिर हंसती हुई बोली, तुमसे ये किसने कह दिया? देखो, मैं तो कितनी अच्छी तरह से बात कर रही हूं। अच्छा, अब मैं अपना नाम बताती हूं। मेरा नाम मीना है और मैं बड़ी दूर से यहां तक पहुंची हूं। अब तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अब गोविंद ने तुरंत अपना नाम बताया। मेरा नाम गोविंद है और मैं इस पास वाले गांव के मुखिया का बेटा हूं। फिर अचानक ही गोविंद को अपने पिता की बात याद आ गई और वो खुश होता हुआ मीना से बोला, तुम क्या मेरे साथ चलोगी मेरे घर? मेरे पिता ने मुझे एक कठपुतली बना के लाने का हुक्म दिया था। अब मैं जब तुम्हें लेके उनके पास जाऊंगा तो वो तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। मीना कठपुतली बोली, ठीक है, मैं तैयार हूं तुम्हारे घर जाने के लिए, लेकिन मेरी 2 शर्त हैं। तुम कभी भी मुझे किसी और के हाथ में नहीं दोगे, हमेशा मुझे अपने पास ही रखोगे, यहां तक कि सोते समय भी अपने ही पास सुलाओगे मुझे। और दूसरी शर्त यह है कि तुम कभी भी किसी और के सामने मुझसे कोई बात मत करना। गोविंद मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये भी कोई शर्त है? मैं बड़ी खुशी से तुम्हारी ये शर्त मानता हूं। अब चलो, हम चलते हैं यहां से मेरे घर। मीना को बड़ी हिफाजत से अपने गमछे में लपेट के फिर गोविंद तेजी से चलते हुए अपने घर पहुंचा। उसका पिता किशनलाल तब सामने ही मौजूद था। उसने जब गोविंद को घर के अंदर आते देखा तो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम तो बड़ी जल्दी घर चले आए। कठपुतली बनाना शुरू किया या नहीं? याद है ना कि 3 दिनों के अंदर बना के दिखाना है कठपुतली। गोविंद ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने गमछे में रखी हुई उस कठपुतली मीना को निकाल के अपने पिता को दिखा दिया। जैसे ही किशनलाल ने गोविंद के हाथों में रखी उस खूबसूरत सी कठपुतली को देखा तो वो इतना हैरान हो गया कि कुछ पलों के लिए तो उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। फिर किसी तरह किशनलाल बोला, ये इतनी सुंदर दिखने वाली गुड़िया कहाँ से मिल गई तुम्हें? क्या किसी राजकुमार या राजकुमारी के पास से चुरा के लाए हो इसे? गोविंद तुरंत इनकार करते हुए बोला, जरा गौर से देखिए इसे, ये कोई गुड़िया नहीं बल्कि एक कठपुतली है, और इस कठपुतली को मैंने बनाया है खुद अपने हाथों से। किशनलाल तो हैरत से एकदम हक्का बक्का रह गया। वो बड़ी देर तक उस कठपुतली को देखता रहा, फिर हैरानी से बोला, मेरी तो सारी उम्र ही गुजर गई है कठपुतली बनाने में, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसी सुघड़ सुंदर और सजीली कठपुतली न तो बनाई और न कभी देखी थी।
तुमने कहां से और कैसे सीख ली इतनी सुंदर कठपुतली बनाना? गोविंद ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, मैं तो कई बरसों से अभ्यास कर रहा था कठपुतली बनाने के लिए, और आज आखिर मैंने इसे पूरी तरह से बना ही लिया। अच्छा पिताजी, अब मैं चलता हूं अपने कमरे में, बहुत थकान सी महसूस हो रही है। किशनलाल तुरंत बोला, ठीक है बेटा, तुम आराम करो। अब मेरी तो अब सारी फिक्र ही मिट गई। अब तो मैं भी सारे गांव समाज में सिर उठा के कह सकूंगा कि मेरा बेटा एक बहुत ही बड़ा कारीगर और कलाकार है। जरा थोड़ी देर के लिए इस कठपुतली को दे दे मुझे, मैं भी तो इसके जैसे सुंदर सुघड़ आंख नाक बनाने की कोशिश करूंगा। गोविंद ने फौरन उस कठपुतली को अपने गमछे में लपेटते हुए कहा, अभी नहीं पिताजी, अभी इसके रंग पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। इसके हाथ पैरों में भी थोड़ा सा काम और बाकी है। जब पूरी तरह से ये तैयार हो जाएगी तो मैं फिर इसे दे दूंगा आपको। किशनलाल ने कुछ नहीं कहा और बस गर्दन हिला के रह गया। वो तो इसी में खुशी मना रहा था कि उसके बेटे ने एक बहुत ही खूबसूरत सजीली कठपुतली बनाई है। गोविंद जल्दी जल्दी अपने कमरे में आया और फिर कमरे का दरवाजा बंद करके वो कठपुतली मीना को लिए अपने पलंग पर बैठ गया। गोविंद ने एक तकिए के सहारे मीना को टिका के खड़ा कर दिया और खुद पलंग पर लेटकर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा के बोला, क्यों मीना, पसंद आया तुम्हें ये कमरा? अच्छा है ना मेरा कमरा? मीना ने अपनी गर्दन हल्के से इधर उधर घुमाई, फिर आंखें नचाती हुई बोली, हाँ ठीक ही है ये, लेकिन अब से मैं भी यहां रहूंगी ना, तो इसकी साज सजावट मेरे लायक होनी चाहिए। तुम एक रेशमी चादर इस पलंग पर बिछा दो और साथ ही भीनी भीनी सी केसर चंदन की महक वाला इत्र भी छिड़क दो, तब फिर ये मेरे रहने के लायक बन जाएगा। गोविंद हैरान हो बोला, अरे रेशमी चादर तो राजे महाराजे के यहाँ रहती है, मैं तो गांव का मामूली सा लड़का हूं, मैं भला कहां से लेकर आऊंगा ऐसी रेशमी चादर और महंगा इत्र? मीना अपनी गर्दन मटकाते हुए बोली, मुझे अपने साथ रखना है तो तुम्हें यह सब करना ही होगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर मैं खुद सारा इंतजाम कर लूंगी, लेकिन इसके बदले में किसी कुंवारी कन्या के सिर के 7 बाल तोड़ के मुझे देना होगा। अगर ये बात नहीं मानी तो मैं इसी वक्त चली जाऊंगी यहां से बहुत दूर। गोविंद घबरा के बोला, नहीं नहीं, तुम कहीं भी मत जाना, मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए किसी कन्या के सिर के 7 बाल। मीना एकदम ठंडी सी आवाज में बोली, आज ही रात को ले आना तुम बाल, समझ गए? गोविंद ने खामोशी से हामी भर दी, फिर सोचने लगा, अभी तो शादी में शामिल होने के लिए कई रिश्तेदार आए हुए हैं, उनमें से ही किसी लड़की के 7 बाल देर रात को चुपके से काट के लाके मीना को दे दूंगा। रात को वैसे भी सब लोग जल्दी ही गहरी नींद में सो जाते हैं। गोविंद को मीना की इस बात से कोई आपत्ति नहीं हुई और वो फिर बड़ी बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद नीचे से आवाज देकर गोविंद को खाना खाने के लिए नीचे बुलाया गया। गोविंद ने मीना को हिफाजत से पलंग पर लिटा दिया और खुद नीचे जाके सब रिश्तेदारों के साथ खाना खाने लगा। खाना खाते हुए गोविंद की नजर अचानक अपने चाचा की लड़की शीतला पर पड़ी। शीतला की उम्र 9 साल की थी और अगले ठंड में उसकी शादी होने वाली थी। गोविंद ने मन ही मन सोच लिया कि वो शीतला के सिर से ही 7 बाल तोड़कर मीना को दे देगा। वैसे भी शीतला के बाल काफी लंबे और घने थे, तो 7 बाल तोड़ने का किसी को पता नहीं चलता। खाना खाने के बाद गोविंद सही मौके की तलाश में वहीं सीढ़ियों के पास ही छिप के बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद सब रिश्तेदार वहीं खुले आंगन में ही बिस्तर बिछा के सो गए। गोविंद की नजर बस शीतला पर ही जमी हुई थी, जो अपनी मां के साथ ही सो रही थी। जब गोविंद को यकीन हो गया कि सब गहरी नींद में सो गए हैं, तो वो धीरे से सीढ़ियों के पीछे से निकला और बिना कोई आवाज किए धीमे धीमे सरकते हुए वो शीतला के सिर के पास जा पहुंचा। फिर गोविंद ने एक बार गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक छोटी सी छुरी जैसी नुकीली चीज निकाल के उसने बड़े आहिस्ते से शीतला के बालों में से कुछ बाल काट लिए और फिर तेजी से भागते हुए वो अपने कमरे में पहुंच गया। कमरे के अंदर रोशनी के लिए एक दिया जल रहा था। गोविंद ने वहां पहुंचते ही अपने हाथ में रखे शीतला के बाल में से 7 बाल गिने और उन्हें ले जाके मीना के पास रख दिए।
जैसे ही गोविंद ने मीना के पास शीतला के सिर के 7 बाल रखे कि पलंग पर खामोशी से पड़ी हुई मीना एकदम से उठ के बैठ गई। फिर वो बारीक सी आवाज में बोली, अब तुम आराम से सो जाओ, बहुत थक गए हो तुम। गोविंद ने हामी भरी और पलंग पर लेट गया। उसे सचमुच ही अचानक से एकदम थकान सी महसूस होने लगी थी। लेटते ही कुछ ही सेकंड में गोविंद को गहरी नींद आ गई। फिर उसे कुछ भी एहसास नहीं रहा कि मीना उन 7 बालों का क्या कर रही है। इधर जैसे ही गोविंद की आंख लगी कि मीना पलंग से नीचे कूद गई, वो कमरे के एक कोने में बैठ गई और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र सा बुदबुदाने लगी। जैसे जैसे मीना मंत्र पढ़ रही थी वैसे वैसे उसका आकार बढ़ता ही जा रहा था। करीब 5 मिनट बाद ही मीना का आकार बहुत बड़ा हो गया। अब उसने शीतला के 7 बालों को अपने सिर से लटके बालों में चिपका लिया और अगले ही पल उसका खूबसूरत चेहरा एकदम भयानक चुड़ैल की तरह दिखने लगा। उसकी खूबसूरत आंखें अब बड़ी ही डरावनी और सुर्ख लाल हो गई थीं। उसका मुंह भी किसी जंगली बिल्ली की तरह बड़ा ही अजीब सा दिखने लगा था। मीना ने अपने नुकीले दांतों को किटकिटाया, फिर वो एकदम से उछल के खड़ी हो गई। उसने एक बार पीछे पलट के पलंग पर गहरी नींद में सोए गोविंद को देखा। फिर बड़ी तेजी से वो कमरे का दरवाजा खोल के सीढ़ियां उतर के नीचे आंगन में पहुंच गई, जहां सारे रिश्तेदार गहरी नींद में सोए हुए थे। मीना ने अपने बिल्ली जैसे मुंह से लंबी लपलपाती जुबान निकाली और फिर किसी अजगर की तरह जोर जोर से सांस लेती हुई वो मानो शीतला की गंध लेती हुई उसे खोजने लगी। थोड़ी ही देर में मीना की आंखें अंगारों की तरह चमकने लगीं। उसे गहरी नींद में सोई हुई शीतला नजर आ गई। मीना अब एकदम लपकती हुई शीतला के पास आई और फिर उसके सिर पर अपना नुकीले पंजे जैसा हाथ रख के वो अपना सिर गोल गोल घुमाती हुई जोर जोर से झूमने लगी। अचानक ही नीचे जमीन में सोई शीतला का शरीर हवा में उठने लगा और फिर देखते ही देखते एकदम से मीना के शरीर से एक काला साया सा निकला और शीतला के अंदर समा गया। जैसे ही वो काला साया पूरी तरह से शीतला के अंदर समाया कि एकदम से शीतला का पूरा शरीर किसी लकड़ी की तरह अकड़ गया और वो हवा से तुरंत नीचे जमीन पर अपनी जगह पर गिर पड़ी। इधर मीना का पूरा जिस्म एकदम से ढीला सा पड़ गया और उसकी चुड़ैल सी भयानक सूरत भी बदल के नाजुक सुंदर लड़की सी नजर आने लगी। यहां तक कि उसका विशालकाय कद भी अब घट के एकदम छोटा हो गया। वो अब धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ी और फिर वापस सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर बने गोविंद के कमरे में जा पहुंची। कमरे में पहुंच के उसने जैसे तैसे दरवाजा बंद किया और फिर पलंग पर जा गिरी। कुछ ही पलों के अंदर उसकी आंखें मूंद गईं। दूसरे दिन सुबह गोविंद अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था कि अचानक उसे नीचे आंगन से कुछ शोर शराबे की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा हो। गोविंद हड़बड़ाते हुए उठा और पलंग से उतर के जल्दी जल्दी कमरे का दरवाजा खोल के बाहर आया। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतर के नीचे आंगन में आया कि वहां का नजारा देख के एकदम हक्का बक्का रह गया। आंगन के बीचों बीच खड़ी शीतला किसी जंगली जानवर की तरह भयानक सी आवाज में गुर्राती हुई एकदम पागलों की तरह उछल कूद रही थी। उसके लंबे घने बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बड़ी ही अजीब तरह से चमक रही थी। शीतला की ऐसी हालत देख उसकी मां जोर जोर से रो रही थी और बाकी रिश्तेदार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके शीतला को काबू में कर सकें। लेकिन शीतला तो किसी के भी काबू में ही नहीं आ रही थी। वो तो एकदम बेकाबू शेरनी की तरह गुर्राती हुई अपने करीब आने वाले हर शख्स पर झपट पड़ रही थी। गोविंद को आंगन में आए देख उसका पिता किशनलाल जल्दी से उसके पास आके परेशान स्वर में बोला, देखना इस शीतला को अचानक ही क्या हो गया है। सुबह का उजाला होते ही एकदम पागलों की तरह चीखने चिल्लाने और उछल कूद मचाने लगी। जरा दौड़ के पड़ोस वाले वैद्य काका को तो बुला के ले आ, लगता है इस बच्ची के दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। गोविंद हकबकाते हुए तेजी से घर के बाहर भागा और पड़ोस में रहने वाले वैद्य काका को बुला लाया। वैद्य काका 60 बरस के थे और जड़ी बूटियों के अच्छे जानकार भी थे। इस पूरे गांव के लोगों की हारी बीमारी में वही सबके काम आते थे। काका ने जैसे ही आंगन में कदम रखा कि शीतला ने एकदम भयंकर आवाज में चीखते हुए कहा,
खबरदार, जो तूने मेरे करीब भी आने की कोशिश की तो अपनी खैरियत चाहते हो तो दूर चले जाओ, दूर, बहुत दूर। वैद्य काका ने शीतला की बात अनसुनी कर दी और उसकी तरफ बढ़े, लेकिन काका ने अपना हाथ शीतला की तरफ बढ़ाया ही था कि शीतला हवा में उछली और सीधे वैद्य काका के कंधे पर सवार हो गई। फिर दिल दहला देने वाली आवाज में चीखती हुई बोली, तूने मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, कभी नहीं। शीतला ने बुरी तरह से दांत किटकिटाते हुए अपने दोनों हाथों से काका के सिर के बालों को मुट्ठी में जकड़ा और पूरी ताकत से खींचने लगी। बेचारे बूढ़े काका दर्द से तड़पते हुए अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगे। उस बूढ़े काका की चीख पुकार सुन वहां जमे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन शीतला के भयानक स्वरूप को देख उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वे अपनी जगह से आगे बढ़ के काका को बचाने के लिए कुछ करें। इतने में गोविंद हिम्मत करके आगे आया और जोर से बोला, शीतला, क्या पागल हो गई है तू? क्यों बेचारे काका को मारना चाह रही है तू? छोड़ उन्हें जल्दी से। गोविंद की बात सुनते ही शीतला ने अपनी गर्दन पीछे घुमाई और बड़े ही अजीब ढंग से हंसती हुई बोली, ही, तू क्या मुझे अपना गुलाम समझता है छोकरे, जो इस तरह से हुक्म दे रहा है मुझे? मैं किसी की गुलाम नहीं और न किसी का कहाँ सुनती हूं। जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगी। शीतला की मां ने अब गुस्से से एक झाड़ू उठाई और तेजी से आगे बढ़ के शीतला को दनादन झाड़ू से मारने लगी। ये देख के अब बाकी रिश्तेदारों में भी कुछ हिम्मत आई और वे सब भी अपने हाथों में डंडे और झाड़ू लेकर शीतला की तरफ झपटे। इतने लोगों को एक साथ अपनी ओर आते देख शीतला ने वैद्य काका को अपनी पकड़ से छोड़ दिया और वहीं खड़े एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा के वो घर के दरवाजे से बाहर निकल भागी। उस बच्चे के माँ बाप ने जब शीतला को अपना बच्चा उठा के भागते देखा तो वे दोनों एकदम चीख पुकार मचाते हुए शीतला के पीछे पीछे भागने लगे। गोविंद और किशनलाल भी उनके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन शीतला के पैरों में तो जैसे पहिए से लग गए थे। वो एकदम तेजी से भागती हुई कुछ ही देर में गांव के बाहर उसी नदी के करीब आ पहुंची जहां पर कल गोविंद आया था। नदी के पास पहुंचते ही शीतला ने अपने हाथों में पकड़े उस छोटे से बच्चे को नदी की तरफ उछाल दिया और अगले ही पल उस नदी के अंदर से एक भयंकर विशालकाय मगरमच्छ अपना जबड़ा खोले बाहर निकला और बच्चे को अपने खुले जबड़े में भर के वो फुर्ती से वापस नदी की गहराई में चला गया। बच्चे के माँ बाप ने जब अपने नन्हे बच्चे को मगर के मुंह में समाते देखा तो वहीं पछाड़ खा के नीचे जमीन पर गिर पड़े। बुरी तरह से बिलख बिलख के रोते हुए वे दोनों अपने बच्चे को पुकारने लगे, लेकिन अब उनका बच्चा तो वहां पहुंच गया था जहां से कभी कोई वापस नहीं आ पाता। गोविंद और किशनलाल भी एकदम हक्के बक्के हो नदी की तरफ देखे जा रहे थे। फिर किशनलाल ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा डंडा जोर से शीतला की तरफ फेंका और वो डंडा जाके सीधे शीतला के सिर पर लगा। शीतला चिल्ला के नीचे गिरी और बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही किशनलाल ने फौरन उसे उठाया और उसे लेकर तेजी से अपने घर पहुंच गए। घर आते ही फिर किशनलाल ने घर के अंदर बने अनाज रखने की छोटी सी कोठरी खोली और शीतला को उस कोठरी में बंद करके फिर बाहर से कोठरी का दरवाजा लगा दिया। कोठरी को बंद करके फिर किशनलाल ने सबसे कहा, अब इस कोठरी को कोई नहीं खोलेगा, कोई भी इसके अंदर नहीं जाएगा। मैं आज ही पड़ोस वाले गांव में एक आदमी को भेज के वहां से बड़े उस्ताद जी को यहां बुलवाता हूं। अब तो वही इस पागल शीतला को ठीक कर सकेंगे, लेकिन तब तक कोई भी इस कोठरी के आसपास भी नहीं फटकेगा। किशनलाल ने सबको कड़ी चेतावनी दी और फिर एक भरोसेमंद आदमी को तुरंत पास वाले गांव के लिए रवाना कर दिया। जिस बच्चे को मगरमच्छ निगल गया था उस बच्चे के माँ बाप बेहाल हुए एक कोने में पड़े रो बिलख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शीतला की माँ भी रो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही उनकी भोली भाली सी बच्ची को ऐसा क्या हो गया जो वो एकदम पिशाचिनी सा व्यवहार करने लगी। लेकिन अब तक गोविंद को कुछ कुछ समझ आ चुका था कि शीतला की ऐसी हालत सिर्फ इसलिए हुई है कि कल रात वो उसके सिर से 7 बाल काट के ले आया था। जब दोपहर होने लगी तो सब किसी न किसी काम से इधर उधर चले गए।
घर की औरतें खाना पीना बनाने में लग गई थीं। आखिर सुख हो या दुख, इंसान को खाने की जरूरत तो पड़ती ही है। गोविंद लपकते हुए अपने कमरे में गया और वहां पलंग पर पड़ी कठपुतली मीना को उठा के जोर से बोला, ये क्या किया तुमने? क्यों किया उस बेचारी शीतला के साथ ऐसा? लेकिन कठपुतली एकदम खामोश रही। न तो वो कुछ बोली और न ही उसने अपनी आंखें खोली। अचानक ही गोविंद को यह देख के झटका सा लगा कि कल तक जो कठपुतली एकदम जीती जागती सी और बेहद सुंदर लग रही थी, अब वो एकदम बेजान काठ की बनी साधारण कठपुतली की ही तरह दिख रही है। हैरानी से गोविंद ने उस कठपुतली को 2-3 बार जोर थप्पड़ मारा कि शायद वो कठपुतली अपनी आंखें खोल दे, लेकिन उस कठपुतली के चेहरे पर छाई मुर्दनी दूर नहीं हुई और वो बिल्कुल अकड़ी हुई सी गोविंद के हाथों में पड़ी रही। गुस्से के मारे गोविंद ने उस कठपुतली को उठा के नीचे जमीन पर पटक दिया और फिर कमरा बंद करके वो बाहर आंगन में चला आया। कुछ ही देर बाद पड़ोसी गांव से बड़े उस्ताद जी आ गए। किशन लाल ने बड़ी नम्रता से उनका स्वागत किया और धीरे से बोला, उस्ताद जी, मेरे बेटे की शादी तय हो गई है। इसी महीने के आखिरी में शादी का मुहूर्त निकला है। शादी में शामिल होने आए मेरे एक रिश्तेदार की बच्ची को आज सुबह जाने क्या हो गया और वो एकदम भयंकर तरीके से उछल कूद करती हुई चीख चिल्ला रही है। हमारे गांव के वैद्य काका पर हमला करके उनकी जान लेनी चाहिए। फिर उसने एक छोटे बच्चे को उठा के नदी में तैरते मगरमच्छ के मुंह में फेंक दिया। अब तो आप ही कुछ कर सकते हो, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। गांव समाज में बड़ी बदनामी होगी मेरी। पता नहीं कौन सा बुरा साया चला आया इस शादी वाले घर में। बड़े उस्ताद जी ने कुछ पल तो आंखें बंद करके कुछ ध्यान लगाया, फिर आंखें खोल वो गंभीर स्वर में बोले, बहुत बड़ी विपदा टूट पड़ी है तुम्हारे घर परिवार पर। मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ की हवा में किसी काली ताकत के बुरे साए की बदबू सी भरी हुई है। किशन लाल रुआंसा हो बोला, ये आप क्या कह रहे हैं उस्ताद जी? अब ये अचानक ही मेरे घर में कौन सी काली ताकत का साया घुसाया? अच्छी खासी शादी की तैयारी चल रही है, अब जाने कैसे ये बुरा साया चला आया। उस्ताद जी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, सुनो ध्यान से मेरी बात। ये काला साया जो कोई भी है अपने आप इस घर में नहीं आया है। इस साये ने इस घर के अंदर तुम्हारे ही परिवार के किसी सदस्य के जरिए प्रवेश किया है। उस्ताद जी की इस बात से तो किशन लाल और गोविंद दोनों बुरी तरह से चौंक उठे। तभी उस्ताद जी ने उन दोनों को अपने पास बुला के धीरे से कहा, चलो पहले हम लोग उस कोठरी में चल के देखते हैं उस बच्ची को जिस पर काले साये ने कब्जा जमा लिया है। किशन लाल घबराई आवाज में बोला, लेकिन उस्ताद जी, वो बच्ची इस वक्त बड़ी ही खतरनाक सी हो रही है, हर किसी पर झपट पड़ रही है। एक बच्चे को तो उसने मार भी दिया है। हमारे गांव के वैद्य काका की भी जान लेने पर आमादा हो गई थी। कहीं कोठरी का दरवाजा खोलते ही वो हम लोगों पर झपट पड़ी तो। उस्ताद जी ने गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, फिक्र मत करो, आओ मेरे साथ। उस काले साए को इस घर परिवार से दूर भगाने के लिए हमें कोठरी के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। गोविंद और किशन लाल ने फिर थोड़ी हिम्मत की और धीरे धीरे चलते हुए उस कोठरी के दरवाजे तक पहुंचे और अपने साथ खड़े उस्ताद जी को इशारा किया। उस्ताद जी ने हल्के से गर्दन हिलाई और फिर लंबी गहरी सांस लेकर एक झटके में वो दरवाजा खोल दिया। फिर गोविंद और किशन लाल को साथ लेकर तेजी से उस कोठरी में दाखिल हो गए। अंदर कोठरी में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि शीतला बेसुध हो जमीन पर पड़ी थी। गोविंद और किशन लाल ने जब कमरे के फर्श पर पड़ी हुई बेहोश शीतला को देखा तो घबराकर उसे उठाने के लिए लपके। बेहोश शीतला को जैसे ही गोविंद और किशन लाल ने उठाकर खाट पर लिटाया, शीतला एकदम से होश में आ गई। पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली कि उसकी आंखों को देखकर गोविंद और किशन लाल डर से सिहरकर एकदम से पीछे की ओर हट गए। शीतला की आंखों से एकदम नीली काली आग की लपटें सी निकल रही थीं। आंखों में जैसे वहशत भरी चमक आ गई थी और उसके होंठों पर तो इतनी खूनी मुस्कान फैली हुई थी कि गोविंद और किशन लाल की रीढ़ की हड्डी मानो बर्फ की बन गई। किशन लाल ने हिम्मत करके धीरे से कहा, शीतला, तुम ठीक तो हो ना? कैसी तबीयत है अब तुम्हारी?
शीतला ने अपने होंठ टेढ़े किए और एकदम से अपनी गर्दन जोर जोर से घुमाने लगी। लट्टू की तरह घूमती हुई उसकी गर्दन और चारों ओर बिखरे बालों को देख डर के मारे किशनलाल और गोविंद की हालत खराब हो गई। किशनलाल जोर से चिल्लाते हुए बोला, बंद करो ये पागलपन की हरकतें, होश में आओ शीतला। गोविंद तो शीतला की ऐसी भयानक हरकतें देखकर ही इस कदर घबरा उठा कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अचानक ही शीतला ने अपनी गर्दन को घुमाना बंद कर दिया और अपनी आंखों को फैलाती हुई किशनलाल की ओर देखने लगी। किशनलाल जब तक कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, उससे पहले ही शीतला ने किसी हिंसक जानवर की तरह किशनलाल पर छलांग लगा दी। किशनलाल को नीचे फर्श पर गिराकर शीतला ने उसकी गर्दन को अपने पंजों में जकड़ लिया और जोर जोर से कहकहे लगाती हुई वो किशनलाल की गर्दन दबाने लगी। किशनलाल की आंखें बाहर आने लगी, उसकी सांस उखड़ने लगी। वो जोर जोर से अपने पैर पटकते हुए और हाथों से शीतला पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करते हुए अपने को छुड़ाने का प्रयास करने लगा, लेकिन शीतला के हाथों में तो जैसे कोई जंगली जानवर की ही ताकत समा गई थी। वो अपने हाथों को किशनलाल की गर्दन पर कसती ही चली गई। अचानक ही हक्के बक्के खड़े गोविंद ने खाट के पास रखी हुई एक लाठी उठाई और पूरी ताकत से शीतला की पीठ पर दे मारी। शीतला एकदम भयानक स्वर में गुर्राती हुई किशनलाल की गर्दन छोड़कर उठी और फिर गोविंद की ओर झपट पड़ी। किशनलाल फर्श से उठकर गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। गोविंद ने शीतला को अपनी तरफ आते देखा तो वो फौरन लपकते हुए कोठरी के दरवाजे से बाहर की ओर निकल भागा। गोविंद अपनी पूरी शक्ति से गलियारे में भाग रहा था। तभी शीतला भी भयंकर आवाज में गुर्राती और चीखती हुई गोविंद के पीछे पीछे भागने लगी, लेकिन वो अभी उस कोठरी से निकल पाती कि उससे पहले ही उस्ताद जी फुर्ती से आगे बढ़ के शीतला के बाल पकड़ के खींचे और उसे नीचे जमीन पर पटक दिया। फिर उस्ताद ने अपने कंधे पर लटके थैले से काले तिल के कुछ दाने निकाले और आंखें बंद करके मन ही मन कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उस्ताद का मंत्र पूरा हो पाता कि इससे पहले ही किशनलाल घबरा के जोर से चीखा, उस्ताद जी अपने ऊपर देखिए। उस्ताद ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो एक पल के लिए वो भी घबरा उठा। घबराहट के मारे उसके पैर मानो पत्थर की तरह अपनी ही जगह पर जम गए। उस्ताद के ठीक ऊपर की छत पर शीतला किसी छिपकली की ही तरह चिपक कर फिसलती हुई आगे बढ़ रही थी। किशनलाल ने थर थर कांपते हुए कोठरी के बाहर निकले गोविंद को सहायता के लिए पुकारा, मुझे बचाओ बेटा, मुझे बचाओ, इस भयंकर मुसीबत से बचा लो मुझे। गोविंद तो खुद ही बुरी तरह से हतप्रभ था। फिर किसी तरह उसने अपने हाथ में पकड़ी लाठी को कोठरी के दरवाजे पर पटकते हुए चिल्ला के कहा, छोड़ दे डायन, छोड़ दे मेरे बाबा को। तभी उस्ताद जी ने अपने हाथों में पकड़े काले तिल के दानों को छत पर छिपकली की तरह चिपकी हुई शीतला पर उछाल दिया। जैसे ही वो काले तिल के दाने छत पर चिपकी हुई शीतला पर पड़े कि वो जोर से चीख मारती हुई नीचे फर्श पर आ गिरी और बेहोश हो गई। उस्ताद जी तुरंत शीतला के पास गए और एक काले डोरे से उसके हाथों और पैरों को बांध दिया। फिर वहीं नीचे जमीन पर बैठ गए और शीतला के माथे पर अपना एक हाथ रखकर गहरे ध्यान में खो गए। गोविंद और किशनलाल घबराए हुए से कोठरी के दरवाजे पर खड़े थे। कुछ देर बाद उस्ताद जी ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, मैं सब समझ गया, सब कुछ समझ आ गया मुझे। एक बहुत ही बुरी काली ताकत एक कठपुतली के जरिए इस घर में चली आई। गोविंद हकबका के बोला, कठपुतली? कैसी कठपुतली? किशनलाल ने एकदम गुस्से से कहा, वही कठपुतली गोविंद जो तुम कल जाने कहां से लेकर आए थे इस घर में, और पूछने पर झूठ ही कह दिया कि वो कठपुतली तुमने खुद बनाई थी। गोविंद ने अपना मुंह छिपा लिया और सिसक सिसक के रोने लगा। तभी उस्ताद जी बोले, जिस भयानक काली शक्ति को तुम नादानी में अपने घर ले आए, उस शक्ति की काली करतूतों की कहानी आज से 10 साल पहले शुरू हुई थी। यहां से दक्षिण की ओर एक छोटा सा गांव है, रतनगढ़। उस गांव में एक कठपुतली बनाने वाला रहता था। वो अपनी कला में बहुत माहिर था और हर वक्त वो इसी धुन में ही रहता था कि कैसे वो नए नए तरह की कठपुतली बनाए।
ऐसे ही एक दिन वो कठपुतली बनाने के लिए किसी अच्छे से पेड़ की लकड़ी तलाश रहा था कि तभी उसकी निगाह एक पुराने से पीपल के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ में जाने ऐसा क्या आकर्षण था कि वो कठपुतली बनाने वाला उस पेड़ के पास जा पहुंचा और उस पेड़ की एक टहनी काटने लगा। टहनी काट के वो उस पेड़ के ही नीचे बैठ के कठपुतली बनाने में जुट गया। 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद उसने एक कठपुतली बना ली। फिर अपने थैले से रंग और कूची निकाल के कठपुतली के आंख और मुंह बनाने लगा। जब 4-5 घंटे बाद उसने वो कठपुतली तैयार कर ली तो उसका सजीला रूप देख के वो बड़ा खुश हुआ। उस कठपुतली की आंखें बड़ी ही सजीव लग रही थीं और एक अद्भुत सी चमक थी उस कठपुतली के चेहरे पर। उस आदमी ने कठपुतली का नाम रखा मीना। मीना को लेके वो आदमी खुशी खुशी अपने घर लौट आया, लेकिन जल्द ही मीना कठपुतली के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। जब कठपुतली बनाने वाला मीना को नचाता था तो वह अपने आप ही नाचने लगती थी, और जब वह मीना को पिटारे में बंद कर देता था तो वह अपने आप ही खुल के बाहर आ जाती थी। अब तो वो कठपुतली बनाने वाला बहुत परेशान हो गया था और उसने सोचा कि जरूर इस कठपुतली में कोई भूत या आत्मा है। उसने मीना को जलाने का फैसला किया, लेकिन जब उसने मीना को आग में डाला तो वह आग में नहीं जली, बल्कि वह आग से निकलकर कठपुतली बनाने वाले के पास आ गई। कठपुतली बनाने वाला बहुत डर गया था और उसने मीना को अपने घर से बाहर निकाल के फेंक दिया, लेकिन मीना कठपुतली ने उसे कभी नहीं छोड़ा और वह हमेशा उसके पीछे पीछे चलती रहती थी। आखिरकार कठपुतली बनाने वाला पागल हो गया और उसने मीना कठपुतली को अपने साथ लेकर दूसरे गांव जाने का फैसला किया। और जब वह गांव से निकल गया था तो मीना कठपुतली ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, और तब से मीना कठपुतली उस गांव में ही रह गई और वह दिन रात उस कठपुतली बनाने वाले के आगे पीछे ही घूमती रहती और लोगों को डराती रहती। लोग कहते कि मीना कठपुतली की आंखें बहुत ही बड़ी और सुंदर हैं और वह अपने आप ही नाचती रहती है। कुछ लोग कहते कि मीना कठपुतली को देखने से बहुत ही बुरा होता है और वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जब लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं तो वह उन्हें अपने साथ ले जाती है और वे कभी वापस नहीं आते हैं। एक रात एक युवक उस गांव में आया जिसने मीना कठपुतली के बारे में बहुत सुना था। वह बहुत ही साहसी था और उसने मीना कठपुतली को देखने का फैसला किया। जब वह उस गांव में घूम रहा था तो उसने मीना कठपुतली को देखा। वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और युवक तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। मीना ने युवक को अपनी ओर आकर्षित किया और वह उसे अपने साथ लेकर जाने लगी, लेकिन जब वह गांव के बाहर निकले तो युवक ने महसूस किया कि वह कहीं गलत तो नहीं जा रहा है। तभी मीना ने अपना असली रूप दिखाया और युवक को डरा दिया। युवक बहुत डर गया था और उसने मीना से बचने की कोशिश की, लेकिन मीना ने उसे पकड़ लिया और उसे एक पुराने और खंडहर में ले गई। तभी युवक ने एक अजीब सी चीज देखी। मीना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें बहुत ही डरावनी लग रही थी। युवक ने महसूस किया कि वो कठपुतली वास्तव में एक आत्मा है। युवक बहुत डर गया था और उसने कठपुतली से बचने की कोशिश की, लेकिन मीना ने उसे पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश की, और तब से युवक का कोई पता नहीं चला। करीब 1 हफ्ते बाद उस युवक का पिता उसे खहोजते हुए वहां आया। वो कई तरह की तंत्र मंत्र की क्रिया भी जानता था। जब उसे गांव के लोगों से उस कठपुतली के बारे में पता चला तो उसने ठान लिया कि वो इस कठपुतली को उसके अंत तक पहुंचा के ही रहेगा। उस व्यक्ति ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उस कठपुतली को एक लाल रेशमी थैली में कैद किया और नदी किनारे की मिट्टी में ले जाके गहरे दबा दिया। बरसों बरस तक वो कठपुतली वहीं मिट्टी में दबी रही, लेकिन अभी पिछले दिनों जब नदी में बाढ़ आई तो वो कठपुतली मिट्टी के अंदर से बाहर निकल आई और नदी के पानी में बहती हुई वो इस गांव के किनारे पर चली आई, जहां से तुम्हारे मूर्ख लड़के ने उस थैली को उठा लिया और थैली खोलकर उस कठपुतली को निकाल के इस घर में ले आया। उस्ताद जी ने जैसे ही अपनी बात कहते हुए गोविंद की ओर घूर के देखा कि गोविंद सीधे उस्ताद के पैरों पर गिर के रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी।
उस कठपुतली के कहने पर ही मैंने अपनी चचेरी बहन शीतला के सिर से 7 बाल तोड़ के उस कठपुतली को दिए थे। उस्ताद जी अपना सिर पकड़ते हुए बोले, ओफ, तुमने तो हद ही कर दी। भला कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने तुरंत गंभीरता से कहा, उस कठपुतली को लेकर आओ जल्दी। गोविंद भागते हुए अपने कमरे में गया और तुरंत वो कठपुतली लेकर आ गया। फिर उस्ताद जी को उसे देते हुए बोला, कल रात तक ये कठपुतली एकदम सजीव और खूबसूरत सी लग रही थी, लेकिन आज सुबह से ये एकदम ही बेजान लकड़ी की ही तरह पड़ी हुई है। उस्ताद जी ने उस कठपुतली के सिर पर हाथ फेरा और उसमें चिपके हुए शीतल के बालों को एक झटके में अलग कर दिया। फिर उन बालों पर मंत्र पढ़ते हुए एक फूंक मारी तो फौरन वो बाल जल के खाक हो गए। जैसे ही वो बाल जले कि बेहोश शीतला एकदम से आंखें खोलकर उठ बैठी और कमजोर आवाज में बोली, मैं तो आज बड़ी देर तक सोती रह गई, एकदम सुस्ती सी लग रही है मुझे। और शीतला फिर से बेसुध सी होकर गिर पड़ी। उस्ताद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शुक्र है अब इस बच्ची से उस बुरी ताकत का असर खत्म हो गया है। किशनलाल और गोविंद ने भी राहत की सांस लेते हुए हाथ जोड़ के ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। तभी गोविंद की नजर उस कठपुतली पर पड़ी। उस कठपुतली के चेहरे के भाव फिर से बदल गए थे और वो बड़ी ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। गोविंद चीखते हुए बोला, उस्ताद जी, ये कठपुतली तो फिर से। गोविंद की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो कठपुतली अचानक ही उस्ताद जी के हाथों से छूट के नीचे कूद पड़ी और तेजी से भागती हुई घर से बाहर निकल गई। उस्ताद जी चीखे, वो कठपुतली जरूर अपने पुराने ठिकाने की तरफ ही जा रही होगी, जल्दी चलो, हमें उसका पीछा करना है। उस कठपुतली के पीछे भागते हुए जैसे ही तीनों जंगल के अंदर बने एक विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचे कि अचानक ही एकदम तेज आंधी सी चलने लगी। जाने कहां से ढेरों सूखे पत्ते हवा में उड़ते हुए उन तीनों से टकराने लगे। तीनों ने धूल और पत्तों से बचने के लिए अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। गोविंद चिल्लाते हुए बोला, ये आंधी कहां से चलने लगा? उस्ताद जी ने गोविंद और किशनलाल के हाथ में एक एक काला डोरा बांधते हुए कहा, अभी हम तीनों के हाथ में अभिमंत्रित कवच है और साथ ही मेरे पास रखी पोटली में भी ऐसी ही दैवीय चीजें रखी हुई हैं। अब इन दैवीय चीजों के अपने पास आने से काली शक्तियां तो बौखलाएंगी ही, पर तुम दोनों बिल्कुल भी डरना मत। बस मेरे साथ साथ चलते रहो और मैं जैसा कहूंगा वैसे वैसे करते जाना। तभी एकदम से आंधी चलनी बंद हो गई और अचानक ही उल्लुओं के चीखने की इतनी तेज आवाज आने लगी कि उन तीनों के कान के पर्दे फटने लगे और उसी समय एक विशालकाय चमगादड़ अपने बड़े बड़े पंख फैलाए हुए जोर से चिल्लाता हुआ गोविंद की तरफ तेजी से झपटा। जैसे ही चमगादड़ ने गोविंद पर अपनी तीखी चोंच मारनी चाहिए, वैसे ही उस्ताद जी ने बिजली की तेजी से अपने हाथ में रखी हुई पोटली से लाल डोरी में पिरोए मोतियों की माला निकालकर जोर से चमगादड़ पर उछाल दी। माला सीधे चमगादड़ के पंखों पर लगी और उसके पंखों से गहरा धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते वो चमगादड़ भयंकर स्वर में चीखते हुए वहीं जमीन पर ढेर हो गया। गोविंद और किशनलाल घबराए हुए उस चमगादड़ को देख रहे थे कि तभी चमगादड़ के शरीर में आग लग गई और वो पलक झपकते ही खाक में तब्दील हो गया। भय से कांपते गोविंद और किशनलाल को उस्ताद जी ने अपने साथ आने का इशारा किया। फिर अपने थैले से एक खोपड़ी निकाल के उस पेड़ के नीचे रख दी। उस खोपड़ी का ऊपरी भाग जला हुआ और एकदम काला था। ऐसा लग रहा था कि उस खोपड़ी में ही आग जलाकर कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है। फिर उस्ताद जी ने एक लाल पोटली खोली ही थी कि एकदम से उस पेड़ की टहनियों से धुएं का गुब्बार सा आने लगा और देखते ही देखते वो धुआं इस कदर छा गया कि किसी को भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस्ताद जी जोर से चिल्लाते हुए बोले, तुम लोग डरना मत और किसी भी हालत में अपनी जगह से हिलना मत। अचानक ही वो काला धुआं छटने लगा और जोर जोर से भयानक अट्टहास की आवाजें आने लगीं। अट्टहास इतने भयानक थे कि उस पीपल के पेड़ की एक एक डाली हिलने लगी। लगा कि अभी के अभी ये पेड़ बहरा कर नीचे गिर पड़ेगा और फिर अगले ही पल उस पेड़ की डाल से लटकती हुई एक महाभयंकर चुड़ैल नजर आई। ये भयंकर अट्टहास वही चुड़ैल लगा रही थी।
चुड़ैल गुर्राती हुई बोली, क्या समझा था तुमने? यहां आकर मुझे तबाह कर दोगे? लेकिन तुमने यहां आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। चुड़ैल ने फिर गोविंद की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब तुम्हें मारकर चमगादड़ बनाकर इसी पेड़ से लटका दूंगी। और फिर चुड़ैल भयानक भयानक आवाजें निकालते हुए गोविंद को अपनी तरफ खींचने के लिए लपकी। उस्ताद जी अचानक ही चुड़ैल को देखकर थोड़े हतप्रभ से हो गए। उन्होंने अभी उनसे निपटने के लिए अपनी पोटली में कुछ निकालने के लिए हाथ डाला ही था कि चुड़ैल ने गोविंद के बाल पकड़े और उसे ऊपर की ओर खींचने लगी। जल्दी ही गोविंद को अपने साथ खींचते हुए वो चुड़ैल किसी गिलहरी की सी तेजी से पेड़ के ऊपरी भाग में ले गई। उस्ताद जी हैरत से बोले, ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक और शैतान लग रही है। गोविंद के हाथ में रक्षा कवच है, फिर भी ये गोविंद को किसी खिलौने की तरह खींचते हुए पीपल के पेड़ पर लिए जा रही है। फिर उस्ताद जी ने अपनी पोटली से एक जड़ी बूटी निकाली और उसे पेड़ के नीचे रखी खोपड़ी पर रख के माचिस से सुलगाकर पूरी ताकत से वो खोपड़ी उस चुड़ैल के ऊपर फेंकी। सुलगने से जड़ी बूटी से लाल लाल धुआं निकलने लगा और उस धुएं के चुड़ैल के पास जाते ही वो ऐसे जोर से चीख उठी मानो किसी ने उनकी गर्दन पर छुरी फेर दी हो। तभी वो खोपड़ी आके चुड़ैल के सिर से टकराई और चुड़ैल के हाथ से गोविंद छूटकर नीचे गिरने लगा। किशनलाल और उस्ताद जी दोनों भागते हुए उस पेड़ के नीचे गिरते गोविंद को किसी तरह से पकड़ने की कोशिश करने लगे। बड़ी मुश्किल से दोनों ने मिलकर आखिर गोविंद को नीचे जमीन पर गिरने से पहले थाम ही लिया। चुड़ैल अब चीखती हुई एकदम भयानक गिद्ध में बदल गई और अपने लंबे लंबे दांत किटकिटाते हुए गोविंद पर झपटने को हुई। तभी उस्ताद जी ने बिजली सी फुर्ती दिखाते हुए अपनी जेब से एक काला पंख निकाला और उस पर लिखे हुए आसुरी मंत्र को जोर जोर से पढ़ने लगे। उन्होंने ने अभी आधी लाइन ही पढ़ी थी कि चुड़ैल अपने असली रूप में आके बेचैन होकर अपने बाल नोचने लगी। जैसे जैसे उस्ताद जी उस पंख पर लिखे हुए मंत्र को पढ़ते गए, चुड़ैल का भयानक रूप बदलता चला गया। और फिर जैसे ही पंख पर लिखा हुआ मंत्र उस्ताद जी ने पूरा पढ़ लिया कि अचानक ही जैसे बिजली सी चमकी और उस चमक से गोविंद और किशनलाल की आंखें चौंधिया गईं। उस्ताद जी के हाथ में रखा पंख भी जलकर खाक हो गया और अगले ही पल वे तीनों ये देख स्तब्ध रह गए कि उस चुड़ैल की जगह पर वहां एक काली कठपुतली नजर आ रही थी। उस्ताद जी ने लपक कर उस कठपुतली को अपने पास रखे लाल कपड़े में लपेटा और ऊपर से रक्षा सूत्र बांधकर अपनी पोटली में रख लिया। अब उस्ताद जी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाते हुए सोचा। फिर अपनी पोटली से एक तांबे का दिया निकाला और फिर उस दिए में कपूर रखकर उसमें आग लगा दी। कपूर के जलते ही उस्ताद जी ने लपकते हुए वो दिया उस पेड़ की जड़ के पास रख दिया। फिर जोर से चिल्लाते हुए बोले, गोविंद जल्दी से सूखे पत्ते डालो उस दिए के पास। गोविंद ने दौड़कर जल्दी जल्दी सूखे पत्ते बटोरकर कपूर के आसपास डाल दिए और पलक झपकते ही सूखे पत्तों ने आग पकड़ ली। उस आग की लपटें अब पीपल के पेड़ के तने तक पहुंचने लगी। जैसे जैसे आग की लपटें ऊपर उठ रही थीं, वैसे वैसे उस पेड़ से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कुछ ही पलों में आग इतनी विनाशक हो गई कि उसने समूचे पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया। हैरानी में डूबे गोविंद के सिर पर हाथ फेरते हुए उस्ताद जी ने समझाया, गोविंद, अब वो चुड़ैल कभी भी तुम्हें या किसी और को अपने जाल में फंसाने के लिए नहीं आ सकती। अब तुम लोग निश्चिंत होकर अपने गांव जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। किशनलाल ने उस्ताद जी के पैर छुए और गोविंद के साथ अपने गांव की ओर लौट चला। गोविंद को भी जीवन भर के लिए सबक मिल गया था कि अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना चाहिए। तो साथियों, मुझे लगता है कि ये कठपुतली वाली स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अक्सर आप देखते भी होंगे कि कई प्रकार की तंत्र मंत्र की विधियों में किसी छोटी सी गुड़िया या कोई कठपुतली के जैसी दिखाई देने वाली गुड़िया का इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर किसी भयानक आत्मा को अभिमंत्रित करके बांधा जाता है। तो उन सब चीजों के बारे में जो आप सुनते हैं वो एक्चुअल में कोई झूठ मूठ नहीं होता है, बल्कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है
जिसके अंदर आत्माओं को कैद किया जाता है। और जिस कठपुतली की स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, वो भी एक ऐसी ही घटना थी जहां पर एक भयानक आत्मा को उस कठपुतली में कैद किया गया था। तो साथियों, मैं जानता हूं आप में से बहुत कम साथी ऐसे होंगे जो शायद अब तक स्टोरी सुन रहे होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूंगा कि हमारी स्टोरी सुनने वाले कम से कम आधे लोग तो ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो मैं उन साथियों से कहूंगा कि आपकी हमारे से कोई विशेष नाराजगी है क्या, जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और इस फैमिली का हिस्सा नहीं बन रहे। अच्छा, जो हमारे लॉयल फैमिली मेंबर्स हैं, वो कमेंट्स में बताएं कि स्टोरी कैसी रही है। और वो जो डार्क अंधेरी दुनिया की स्टोरी चल रही है, उसके अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं। अब क्योंकि वो स्टोरी ऐसी हैं जिन्हें हम पब्लिक में नहीं डाल सकते, इसीलिए आपको वो सुनने के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जो बहुत ही कम दामों पर है, जिसे आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। देखो, मुझे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक ही चीज में आनंद आता है, और वो है आप लोगों को स्टोरी सुनाना, जो मैं आपको हमेशा सुनाते रहूंगा, भले ही मुझे पैसे मिले या ना मिले। अब उन साथियों के नाम लेते हैं जिन्होंने पिछली कुछ स्टोरीज पर कमेंट्स में अपने नाम सजेस्ट किए हैं। शक्ति पासवान झारखंड, नायशा बांग्लादेश, अंशिका, आंचल जोशी अलवर, रजत चौबे यूपी, तेज प्रताप धनबाद, दीपक कुमार बनारस, केरसा रावत, अलीशा उप्रेती काठमांडू, शालिनी यूएसए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।